Hello everyone, I Jaswinder Kaur welcome you all on Only Selection World। तो आज हम लोग एक बहुत इम्पॉर्टेंट वैकेंसी के बारे में समझेंगे। ये वैकेंसी EPFO में मतलब एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में एक वैकेंसी है, दैट इज़ SSA सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट। इसके लिए एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी NTA, बोले तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। अब किसी भी एग्ज़ाम से पहले उसके पैटर्न को समझना सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो SSA का एग्ज़ाम है ये 1 डे एग्ज़ाम है, सिंगल एग्ज़ाम होगा ये आपका, ठीक है। तो ये एक अच्छी बात है कि इसमें कोई प्रीलिम्स मेंस का कोई चक्कर नहीं है, एक सिंगल एग्ज़ाम है। और इसके अलावा है आपका टाइपिंग टेस्ट। ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम एंड टाइपिंग टेस्ट। तो एग्ज़ाम की चिंता आप ना करें, उसकी तैयारी हम करवा लेंगे। आप क्या करें, आप टाइपिंग टेस्ट के ऊपर मेहनत करें, ठीक है। आप अपने टाइपिंग टेस्ट को देखें कि टाइपिंग आपने हिंदी में करनी है या इंग्लिश में करनी है। हिंदी की टाइपिंग स्पीड है 30 वर्ड्स पर मिनट की, फाइन। इसके साथ में इंग्लिश की जो टाइपिंग स्पीड है वो है 35 वर्ड्स पर मिनट की। तो टाइपिंग की प्रैक्टिस आप आज से शुरू करें एंड इस फॉर्म को फिल कर लें। अब इसके फर्दर पैटर्न को समझें। इसमें हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा और हमारे पास टोटल 150 क्वेश्चन होंगे। दैट मीन्स 150 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन फॉर 4 मार्क्स। तो पेपर होता है हमारा 600 मार्क्स का, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल होगी, 1/4 होगी। दैट मीन्स 1 मार्क्स हमारा कटता है अगर हमारा क्वेश्चन गलत हो गया। अब ये 150 क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाएंगे, किस सेक्शन से क्या पूछा जाएगा। सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा जनरल इंग्लिश से। जनरल इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन एडेड होगा, इससे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा सबसे कम पूछा जाएगा कंप्यूटर से। बट हर क्वेश्चन की वैल्यू है, हर मार्क्स की वैल्यू है, इसलिए हर सेगमेंट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो कंप्यूटर से पूछे जाएंगे 10 क्वेश्चंस। इसके अलावा जनरल एप्टीट्यूड 30 क्वेश्चंस। इसके बाद जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, इसके भी 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और एक सेक्शन हमारे पास बचता है क्वांट का, तो क्वांट में भी आपसे 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये रहेगा हमारे एग्ज़ाम का पैटर्न। क्या आपको एग्ज़ाम का पैटर्न क्लियर है? आप समझ गए कैसे आपको क्या करना है? अब देखें ये कि इस फॉर्म को फिल कौन कर सकता है। तो फॉर्म को फिल करने के लिए 18 to 27 ईयर्स की एज है, जो कि आपकी 26 अप्रैल को होनी चाहिए, क्योंकि लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग से उन्होंने ये डेट मांगी है, ठीक है। तो लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग पर आपकी ये डेट होनी चाहिए, दैट मीन्स 18 to 27। एज रिलैक्सेशन जैसे रहता है, जिन भी नॉर्म्स को फॉलो करके, वो नॉर्म्स फॉलो करके एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। बस कंडीशन एक ही है कि आपको जो सर्टिफिकेशन है वो सेंट्रल लेवल पे होना चाहिए, क्योंकि सेंट्रल लेवल की लिस्ट जॉब है ये, तो सेंट्रल लिस्ट में आपका वो आना चाहिए जो भी आप लोगों के पास रिलैक्सेशन के लिए है, जो भी सर्टिफिकेशन आपके पास है, ठीक है, वो सेंट्रल लेवल पे होना चाहिए। इसके अलावा एक प्लस पॉइंट और बहुत अच्छी बात यह है कि आप ऑब्लाइज्ड नहीं हैं। किस चीज़ के लिए आप ऑब्लाइज्ड नहीं है, कहाँ पर आपको प्रॉब्लम नहीं है, तो वो है कि आपको लैंग्वेज का और डोमिसाइल का फ्रीडम है। मतलब आप किसी भी डोमिसाइल से हैं, आपका लैंग्वेज कुछ भी है, आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और आपको इस बात को नहीं देखना है कि डोमिसाइल हमारा ये तो हम यहीं से करें। बस एक ही कंडीशन है, और वो कंडीशन क्या है कि जहाँ से आप फॉर्म फिल करेंगे वहीं से आपको पेपर देना होगा, ठीक है। और जॉब भी आपको वहीं मिलेगी। मतलब एग्ज़ाम सेंटर तो हम चूज़ कर सकते हैं, वो आपको चॉइस मिलेगी एग्ज़ाम सेंटर की, बट आपको जॉब वहीं मिलेगी जहाँ से आप फॉर्म फिल करते हैं। होम टाउन मिले इसकी कोई एश्योरिटी नहीं है। अगर आपका ये फेल कर गया, क्या फेल कर गया कि सेंट्रल वाला नहीं है आपके पास, और या बाद में किसी भी टाइप की प्रॉब्लम आती है, तो फिर आपको जनरल वाले में डाल दिया जाएगा, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आपने तैयारी करनी है। तैयारी वैसे भी हमेशा जनरल के हिसाब से करो, चाहे आपका कोई रिलैक्सेशन हो चाहे ना हो, तैयारी हमेशा जनरल लेवल की होनी चाहिए, बल्कि तैयारी हमेशा टॉप करने की होनी चाहिए। फिलहाल ये वाली बात क्लियर हो गई। एग्जाम में कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्या पूछा जाएगा, ये समझ में आ गया हमें। अब नेक्स्ट जो हमें देखना है वो क्या है कि स्टेट वाइज वैकेंसी आ रखी है, तो स्टेट वाइज को कैसे समझें। स्टेट वाइज वैकेंसी में ये है कि हमें ये देखना है सबसे ज़्यादा वैकेंसी कहाँ पर है। सबसे ज़्यादा वैकेंसी है हमारी महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में 422 वैकेंसीज़ हैं। इसके बाद देखा जाए तो सेकेंड नंबर पर तमिलनाडु रीजन में, मतलब तमिलनाडु पुडुचेरी में 416 वैकेंसी है।
नेक्स्ट वन इज वेस्ट बंगाल का रीजन, बोले तो वेस्ट बंगाल, सिक्किम, अंडमान निकोबार, इसमें 222 वैकेंसीज हैं। क्लियर है। इसके बाद है कर्नाटका, कर्नाटका में इससे कम, दैट मीन्स 204 वैकेंसीज हैं। एंड गुजरात, मैंने टॉप 5 इसमें निकाले हैं जिसमें ज़्यादा वैकेंसी हैं, तो गुजरात में 197 वैकेंसीज हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आप डिसीजन लें कि आपने कहाँ पर फॉर्म फिल करना है। इसके साथ एक जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहेगा वो है कट ऑफ का, क्योंकि अल्टीमेटली कट ऑफ भी मैटर करती है। तो जो प्रीवियस टाइम ये जो एग्ज़ाम हुआ था, लास्ट टाइम ये जब एग्ज़ाम हुआ था, ये हुआ था 2019 में हुआ था एग्ज़ाम। तो 2019 में क्या था, इसमें प्रीलिम्स मेंस वाली बात थी, जो कि अब नहीं है। तो इसके प्रीलिम्स के कट ऑफ की यदि हम बात करें तो सबसे कम कट ऑफ गई थी गोवा में। ठीक है, सबसे कम गई थी गोवा में, और गोवा की कट ऑफ थी 51.50। नेक्स्ट जो गोवा से ज़्यादा थी वो थी मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश में थी अप्रॉक्स 70 कट ऑफ। इसके बाद हिमाचल में 72.25 थर्ड हो गया। फोर्थ फिफ्थ हमारा बचता है, मतलब अगर हम देखें फोर्थ है हमारा कर्नाटका में 74.75। और इसके बाद महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में अप्रॉक्स सेम गई थी 77.50 के आसपास। ठीक है, ये था हमारा कट ऑफ का पैटर्न। तो ये हमें समझ में आ गया कि लास्ट टाइम 2019 में हुआ था। ऑलरेडी अभी यूपीएससी ईपीएफओ में एपीएफसी की वैकेंसी है, आपकी एओईओ की वैकेंसी है। उसके अलावा ये जो आया है एसएसए की वैकेंसी, तो हमारी तीनों वैकेंसी सीक्वेंस में है। और इसमें आप अपनी कोई भी एक सीट सिक्योर करने के लिए, सेफ चलने के लिए, यदि आपने सोच लिया है कि इस साल आपको जॉब लेनी ही लेनी है, तो एसएसए का फॉर्म फिल करना तो बनता है, राइट। तो इस सारा पैटर्न मैंने आपको बता दिया। रिलैक्सेशन का मैटर आपको समझ में आ गया, एज का मैटर समझ में आ गया। अब बात है कि फॉर्म तो फिल हो जाएगा, राइट। 26 अप्रैल लास्ट डेट है, टाइम ना वेस्ट करें, जल्दी से फॉर्म को फिल कर लें। इसके बाद पॉइंट ये आता है कि एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। टाइपिंग की तैयारी आप अपनी आज से शुरू कर लो। फर्दर जो भी आपको असिस्टेंस चाहिए, दैट मीन्स इंटायर कोर्स कवरेज विद द बेस्ट कंटेंट, अपडेटेड कंटेंट विद द बेस्ट एंड रिलायबल प्लेटफॉर्म, वो है ओनली सिलेक्शन वर्ल्ड। तो ज्वाइन अस एट आवर ऐप, दैट इज़ ओनली सिलेक्शन वर्ल्ड के नाम से आपको प्ले स्टोर पर ऐप मिलेगा, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो जुड़िए हमारे साथ बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में, दैट इज़ ₹899। ठीक है, कि लिमिटेड टाइम के लिए ऑफ़र है, बाद में ये प्राइस बढ़ भी सकता है। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए इसे आप ज्वाइन करें। बाकी मिलते हैं अपनी क्लासेस में, एंड स्टे कनेक्टेड विद ओनली सिलेक्शन वर्ल्ड, because selection means only selection. Good luck. Bye bye. Thank you so much. See you all in the classes.